वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का बड़ा इक़दाम। 5 अरब रुपए की रकम गरीब नादार मुस्तहिक अफराद के लिए मुख्तस कर दी। खुसूसी बोर्ड तश्कील देने का ऐलान। इस बात के ऊपर जोर देना है, पिछले दिनों हमारे जो साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं मेरे भाई सरदार शबरे साबर साहब ने ये कहा था कि ईद उल अज़हा से पहले जो 5 अरब की चैरिटी हमने अनाउंस की थी उसका बोर्ड तश्कील दे देंगे। तो उसी के ऊपर एम्फिसाइज करते हुए मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि पूरी कोशिश ये है कि उसका बोर्ड, उसका तकसीम का तरीक़ाकार क्या बनाया जाए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये है कि इस 5 अरब की चैरिटी के हवाले से हम ईद उल अज़हा तक ये अनाउंस कर लें और उससे आगे लोगों को कैसे फ़ायदा होगा। उससे पहले भी हमने 25 करोड़ तलबा के हवाले से ये कहा था, वो भी याद है। जब कुछ कहा होगा, जो गुजारिश आपसे की होगी उसके ऊपर मुकम्मल कारबंद है। तो ये चैरिटी भी जो गुजारिश की गई थी उसके ऊपर भी मैं रब कायनात के हूँ कि वो हमें तौफीक भी दे और ऐसे काम जो उसको पसंद है, जो उसकी मंशा के मुताबिक है, जो रसालत माब की सुन्नत हो सकते हैं, उनकी तालीमात हो सकते हैं, जो हदायत हो सकती है, तबलीग और तलकीन है, उसके ऊपर रब कायनात हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज़ाद कश्मीर बहर के जंगलात आग की लपेट में। गुज़िश्ता रोज दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के दोनों जानब जंगलात में आग लगी, जिसके बायस कीमती दरख्त जल कर खाकस्तर हो गए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सरसब्ज जंगलात आग की लपेट में। गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाली आग से जंगलात जलकर राख हो गए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के करीब कबाया, छांजल, बंगड़ी, ठोर, ढेरी में आग भड़क उठी, जिसने सारे जंगलात को लपेट में लिया। आग की वजह से हर साल वसी पैमाने पर जंगलात मुतासर हो रहे हैं। इस आग में ऐसे दरख्त भी जल गए हैं जिनको जवान होने में 50 साल लगते हैं। अवामी इलाका ने अपनी सतह पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिससे एक बड़े एरिया को बचा लिया गया। शदीद गर्म मौसम की वजह से आग ने काफी जंगलात को नुकसान भी पहुँचाया। ताहम हुकूमत वक्त की जानिब से आग पर काबू पाने, सरसब्ज जंगलात को बचाने के लिए कोई भी ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे। आज़ाद कश्मीर की आवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इन सरसब्ज जंगलात को बचाने में अपना अहम किरदार अदा करे। रूरल हेल्थ सेंटर डना बगैर आर्डर के EPI में जुबानी हुक्म के तहत तकर्री करके मुलाजम हाजिर कर दिया गया। टेस्ट इंटरव्यू वाले उम्मीदवारान मेरिट के मुंतजिर। DHO ऑफिस से बताया जा रहा है कि इश्तिहार हुक्म इम्तनाई है, मगर खुफिया तरीके से जुबानी हुक्म के तहत बदूम मेरिट तकर्री कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा फाद है। मैं यूनियन काउंसिल कचीली का रहायशी हूँ, जो हल्का खावड़ा में है, हल्का खावड़ा 5 में है। आज से तकरीबन 2 माह कबल अप्रैल में DHO ऑफिस की तरफ से एक इश्तिहार आया, जिसमें कुछ हॉस्पिटल की वैकेंसीज़ को मेंशन किया गया। B9 की वैकेंसी थी EPI की। उसमें ये हुआ कि टेस्ट इंटरव्यू हुए सब कैंडिडेट्स के। टेस्ट भी उसी दिन हुए, इंटरव्यू भी उसी दिन हुए। उसके बाद उन पे कुछ लोगों ने स्टे भी करवा दिया। ठीक है, मैंने किया हुआ है BS हेल्थ साइंसेज, 4 साल डिग्री है मेरे पास। ठीक है, उधर डन्ने हॉस्पिटल में एक वैकेंसी आई थी EPI की B9 में। उधर एडॉक लगा हुआ था बंदा, उसकी क्वालिफिकेशन पे वो पूरा नहीं उतरा था, उसको उन्होंने फारग कर दिया। उसके बरक्स ये हुआ कि पिछले महीने मई के एंड में वहाँ पे एक बंदे को उन्होंने DHO साहब ने ज़बानी कलामी अपने कमात पे हाज़िर कर दिया। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे या कुछ और पे इस बात का इतना आइडिया नहीं है। हमने क्लियर किया, हॉस्पिटल से भी क्लियर किया, उसके बाद हमने और सोर्सेज से भी क्लियर किया कि उस बंदे का अभी तक कोई जो है आर्डर जारी नहीं हुआ, ना ही उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है, और ना ही वो बंदा महकमा बरकियात में मुलाजिम है, और ना ही वहाँ से उसने कोई फरागतनामा लिया हुआ है। उसकी महकमा बरकियात में भी एब्सेंट लग रही है, हाज़िरी लग रही है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा PM साहब से, चीफ़ सेक्रेटरी साहब से, और अदालत उज़्मा अदालत आलिया के चीफ जस्टिस साहब से कि इसका सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। बगैर मेरिट लिस्ट के, बगैर उसके कुछ ना उसके पास कोई आर्डर मौजूद है, ना कुछ मौजूद है, और बंदा उन्होंने हाज़िर कर दिया हुआ है डन्ना हॉस्पिटल में। तो मेरी ये अपील है, पुरज़ोर अपील है कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। DHO साहब के ख़िलाफ़ आजकल जो करप्शन के जो वाक़यात जो अखबारों की रोशनी में आ रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए।
وہ جو ہے اس کا جلد سے جلد کوئی نہ کوئی ازالہ کیا جائے، تاکہ جو میرٹ پہ آنے والے کینڈیڈیٹ ہیں، یا میں ہوں یا کوئی اور ہے، یا جو انہوں نے لگایا ہوا ہے، چاہے وہ بھی میرٹ پہ ہو، لیکن اس کا کوئی آرڈر ہمیں دکھائیں، میرٹ لسٹ لگائیں، تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی ازالہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ کئی روز گزرنے کے باوجود رنجاٹا مکان میں آتش زدگی سے متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور، متاثرہ فیملی کی حکومت اور مہیر حضرات سے مدد کی اپیل۔ پتھراں تھا ہمیں رہنے واسطے بھی کوئی نہیں ہے، رہنے واسطے کوئی چیز جگہ ہے ہی نہیں، کتھا رہواں؟ ٹیبل بسترے شسترے سب سڑ گئے، سب جل گئے، سڑ کے کون کتھا مکان رہنے کے نیچے آئے نہیں۔ ہاں بالکل نہیں آپ کے لیے اس میں کھانے کی کچھ ہے یا نہیں؟ سیر کا خیر کرے، اور اس کے بعد کھانے کے لیے کچھ ہے انتظامی بابے کو کوئی خزانہ سے یا نہیں ہے؟ خزانہ کدھر آسا، غریب آدمیاں پہلی تھی، غریب آسے کتھوں کرے خزانہ، جو کہ جاسا ہے ساڑ بال گیا تو سے منہ آ گئے۔ تیسرا دن ہے، ادھر مکان کو آگ لگی ہے، یہ جل گیا، سارا کچھ جل کے راکھ ہو گیا۔ ہمارے رہنے سہنے کے لیے اب کوئی جگہ نہیں بچی، انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی دیا ہے، ہم ننگے عثمان کے نیچے آ گئے۔ میرے ساتھ تھی، اور یہ مورخہ 29/5/2024 کا واقعہ ہے، تقریباً 3 بجے کا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے، چھوٹوں نے آواز دی کہ مکان کو آگ لگی ہے، باہر نکلے تو آگ لگی ہوئی تھی، تو ہم نے اپنے والد صاحب کو اور بچوں کو کسی طرح باہر نکالا، اور اتنی دیر میں برمن ٹوٹو والوں کی گاڑی آئی، اتنی دیر میں آدھا مکان جل گیا تھا۔ پھر انہوں نے مدد امداد کی، مکان آگ بجھی لیکن سارا کچھ جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ ہماری اپیل ہے ڈی سی صاحب سے اور انتظامیہ سے کہ ہماری مدد فرمائے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، کھانے پینے کی یہ اشیاء بھی ختم ہو گئی ہے۔ وادی تیرا دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے زخمی ہونے والے راولا کوٹ کے نوجوان کا گھاؤں پہنچنے پر شاندار استقبال، عوام نے پھولوں کے ہار۔ گزشتہ دنوں جب دہشت گرد بنکر میں داخل ہو کر حملہ آور ہوئے تو حملے میں شراز یعقوب زخمی ہو گئے، مگر اس شیر دل نوجوان نے زخمی حالت میں زمین پر گرنے کے باوجود وطن کی حفاظت کی خاطر تینوں حملہ آوروں کو موت کی گھاٹ اتار کر واصل جہنم کر دیا اور جرأت اور بہادری کی عظیم داستان رقم کر دی۔ شراز یعقوب کا تعلق راولا کوٹ کی یونین کونسل سنگولا سے ہے۔ وہ کبڈی کے بھی بہترین کھلاڑی ہیں۔ علاقے کی سیاسی سماجی شخصیات اور ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی افسران نے شراز یعقوب کی والدہ محترمہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے نے شراز یعقوب اور والد گرامی کو مبارکباد پیش کی۔ عوام علاقہ کی جانب سے راولا کوٹ پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ جنگلات کو ایک مثالی ادارہ بنانے میں اپنا کردار ادا کروں گا، جنگلات کو نقصان پہنچانے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، سیکرٹری جنگلات انصر یعقوب۔ سیکرٹری جنگلات انصر یعقوب خان نے کہا کہ محکمہ جنگلات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کے تحت عمل پہ رہے ہیں، ملازمین اور آفیسرز کے مسائل کے حل کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ملازمین کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں، وسائل کے اندر رہتے ہوئے محکمہ جنگلات کو ایک مثالی ادارہ بنانے کا کردار ادا کروں گا۔ کہا کہ جنگلات میں آگ لگانے والوں کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا۔ ان خیالات کے اظہار انہوں نے پونچھ ڈویژن کے دورے کے دوران راولا کوٹ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ناظم جنگلات سید مفسر گیلانی کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آفیسرز اور ملازمین محنت اور لگن سے اپنے فرائض انجام دیں تاکہ مستقبل کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ راولا کوٹ سابق پولیس اہلکار کی موت کا معمہ حل نہ ہو سکا، مرحوم کے ماموں کا بڑا انکشاف، رشتہ دار دھمکیاں دے رہے تھے، خلیق انصاف کے لیے در بدر پھر رہا تھا، ہمیں انصاف دیا جائے، میڈیا سے گفتگو۔ بڑا پانجا خلیق حسین شاہ یہ آج اچانک 12 بجے اسے بیوی کا دیکھا تھا اوپر پٹھے بنے بیٹھے میں سا، مگر اس میں نشانی کوئی ایسی موجود نہیں ہے کہ پٹھے چڑھے ہوں، نہ تھلا کوئی ٹیبل ہے، نہ کوئی کرسی ہے، نہ کوئی گل بات ہے، مگر یہ تھا کہ کوئی اس گلانا نہیں پتہ لگنا کہ دہلا سے شک ہے کہ انہیں بندے ماری اس کے اتنے لڑکا ہے یا کیا کہتی لگتا ہے، چلو پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے اسی سے کم کلیئر ہو جیسے، مگر اگلی گل یہ تھی کہ پہلے بھی نہ کوئی پولیس ہی سے سنائی کی تھی کہ پٹنا رہا بیچارہ، بار بار اس پریس کانفرنس کی کیا، پولیس کو بھی لڑ رہا، ایس پی صاحب کو گیا، ڈی سی صاحب بھی پتا، سارے معاملات سارے پتا، مگر کوئی دنیا میں بندے اس نے پاس ہے کوئی خبر نہیں ہندی کہہ رہا اس بندے نے کیا پرابلم ہے، چلو اس کی حل کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور کوئی پوچھا ہے نہیں کوئی نہ اس بندے نے ایف آئی آر درج ہوئی شروع جس لیے کیس ہوا اس نے ظاہر ہے ایک پارٹی جی ہے نا وہ ایف آئی آر درج کرانی
पुलिस मुकरी है कि जनाब कोई FIR नहीं दर्ज कर रहे, जबकि सीरीज में भी पढ़ाना चाहता है उन्होंने भी आपस में जोड़े मामला से उन्हें भी अगे पूरी चोटा से वो खैर पुलिस की सारे मामला पता, मगर चलो इन्वेस्टिगेशन वगैरह फिर पता चल सी। मारा से पक्का शक है कि कुछ मारी का लड़का है, उस तो अलावा और कोई ऐसा चक्कर नहीं है, क्योंकि इसने डेड बॉडी ये शहादत नहीं दे रही है कि इसकी मतलब इस लड़की ने खुदकशी की थी या कोई इस तरह मामला। नहीं, आपके कहने का मकसद ये है कि ये घर में लटका हुआ पाए गए हैं, लटका हुआ और नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस पे ये पाँव रख के ऊपर चढ़ते। नहीं तो वो फिर जब खुदकशी करता है तो कोई टेबल, कोई कुर्सी, कोई टिपाई, कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि पंखा तो ऊपर है। तो अभी ज़ाहिर है मैंने मौके पे पुलिस आई हुई थी, उनको कहा कि आप ये इसकी पूरी रिपोर्ट बना लें और जो भी मामलात हैं वो उसके सामने लेके आएँ कि क्या है। उन्होंने नक्शा वगैरह मौके का बनाया हुआ है, तो अभी चलो ये पोस्टमार्टम होता है तो फिर देखेंगे क्या। रावलाकोट इंतजामिया की कार्रवाई, मुख्तलिफ बाजारों की चेकिंग, मुतअद्दिद होटल्स मालकान को बाहरी जुर्माने, ग्राम फरोश गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिए। जरूरत जिंदगी की अशिया की कीमतों में कमी के बावजूद शहरी सहूलियात से महरूम हैं। ग्राम फरोश बाज ना है, खुद साख्ता महंगाई के बायस शहरी तशवीश का शिकार हैं, जिनके खिलाफ जिले इंतजामिया हरकत में आ गई। कमिश्नर पूंछ डिवीजन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सरदार मुश्ताक अहमद ने शहर का दौरा किया। अंदरून शहर मेन गैस सिलेंडर की दुकानों, होटलों और तंदूरों की पड़ताल की। महंगे दामों पर रोटी फरोख्त करने पर होटल मालकान को भारी जुर्माने किए गए। मालकान को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया और दूध फरोशों को भी गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया गया। अवामी हलकों की जानिब से इंतजामिया की इस कार्रवाई का खैर मकदम किया गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खुशाब की अवाम ने फालसे के जूस का इस्तेमाल बढ़ा दिया ताकि गर्मी से बचा जा सके। मज़ीद तफसीलात राजा नूर इलाही की रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही जिला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने फालसा के जूस का इस्तेमाल बढ़ा दिया है ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। दीगर इलाकों की तरह शदीद गर्मी के मौसम में जिला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी खट्टे मीठे फालसे की मांग में इजाफा हो चुका है। शहरी गर्मी से बचने और प्यास को कम करने के लिए फालसा के जूस का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। शदीद गर्मी में फालसे का शरबत जिगर और मैदे को कुव्वत देता है। फालसे की मांग में इजाफा होने के साथ ही इसकी कीमत में भी काफी इजाफा हो चुका है। बताया जाता है कि फालसा की काश्त 6 माह के दरमियान मुकम्मल हो जाती है। फालसा की फसल मुनाफा बख्श होने के साथ साथ बहुत कम वक्त लेती है। कम अखराजात वाली फसल में इसका शुमार होता है। शहरियों का कहना है कि इस शदीद गर्मी के मौसम में फालसे का जूस ही वह मशरूब है जो गर्मी से बचने में मदद देता है, क्योंकि ये कुदरती ज़ात से तैयार होता है। परवरदिगार आलम ने गर्मी के मौसम में इंसान के लिए ख़ास तोहफा फालसा पैदा किया है। तिबी माहिरीन के मुताबिक मौसम गर्मा में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला फल फालसा यरकान और हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। दोमेल न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज मुजफ्फराबाद और www.domailnews.com और फॉलो कीजिए हमारा फेसबुक पेज।